हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी पर। ठीक है। और ये भी वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और इसकी रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 7 दिसंबर 2023। अभी पर्याप्त समय है और इसकी हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं डिटेल में। ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप पीएचडी एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नेट क्वालीफाई हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर पीएचडी के पीवाईक्यू भी मिलते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कैरियर सेक्शन में आना है और वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी चेक करना है। तो क्योंकि ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा है, इसके अफिलिएटेड कॉलेजों के द्वारा नहीं है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऊपर ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल, एसोसिएट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल, साथ में डायरेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये नोटिफिकेशन है। और फॉर्म विल बी लाइव ऑन रिक्रूटमेंट पोर्टल फ्रॉम 17 नवंबर। ठीक है। तो ये जो है लाइव कब से होगा? 17 नवंबर से, यानी कि आज से 3 दिन बाद ये फॉर्म इसके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लाइव होगा और इसकी 7 दिसंबर लास्ट डेट होगी। अभी ये इसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है। हम इसकी नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन जो कि हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित होने वाले स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में रिक्त सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य एवं निदेशक संविदा के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में कैरियर मेन्यू में मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। पूर्व में निर्गत क्रमशः विज्ञापन संख्या 621 एसएफ दिनांक 29/7/2021 एवं R222। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, ये बताया जा रहा है कि इसी के क्रम में जिन पदों पर चयन की प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो सकी है, उसके सापेक्ष आवंटित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इस आवेदन में जिन्होंने पहले किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह अपने आवेदन पत्र में कोई उन्नयन या संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी में होगा, इसका इंग्लिश में कन्वर्जन भी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब ये है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो अब यहाँ पर जो वैकेंसी पोजीशन है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो देख लीजिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर का अलग है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ये प्रोफेसर का अलग मिलेगा। सभी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी पोस्ट लगभग 63 डिपार्टमेंट से सीटें हैं। तो इसे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। एक एक करके सीट देखेंगे, जल्दी ही खत्म करेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओबीसी की एक पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद ये सबका कोड अलग अलग है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस की एक है दूसरे नंबर पे, और तीसरा जो है उसमें अनरिजर्व्ड की एक है। ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस की एक अनरिजर्व्ड में है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पर एससी की एक पोस्ट है। और यहाँ पर एंड इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व्ड की है। फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में एक है और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक यहाँ पर एससी की है। तो ये कैटेगरी वाइज इस तरह से डिवाइड है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आर्ट्स में दिखेगा होम साइंस का ओबीसी की 2 पोस्ट हैं। पब्लिक हेल्थ में एक एससी की पोस्ट है और फिर एक यहाँ पर अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर ओबीसी की भी पोस्ट है 12 नंबर पे। ये पब्लिक हेल्थ की ही है तीनों पोस्ट। ठीक है। उसके बाद साइंस में आएंगे तो जीव विज्ञान की एक अनरिजर्व्ड में पोस्ट है। अनरिजर्व्ड में आप चाहे जिस कैटेगरी से हो अप्लाई कर सकते हैं, बट इन तीनों कैटेगरी में आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली इन्हीं कैटेगरी को छोड़ के। बाकी अनरिजर्व्ड में आप सभी लोग कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान की एक और इसमें एससी की सीट है। फिर जर्नलिज्म में 2 अनरिजर्व्ड की है। जर्नलिज्म में ही एक एसटी की भी है और टूरिज्म में एक ओबीसी की है। इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की एक है। इस तरह से आप अपनी सीटें देख सकते हैं। हम वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, तो इसीलिए आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर साइंस में तो बता दिया हमने। फिर कॉमर्स की सीटें हैं, 22 में कॉमर्स तक है। फिर आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की और है, तो ये 34 तक हो गई। उसके बाद नीचे आएंगे तो योगा है, फिर केमिस्ट्री है, फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और कॉमर्स की फिर 3 यहाँ पर सीटें हैं, बीकॉम और एमकॉम की। ठीक है। फिर लॉ में भी यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की काफ़ी फिर सीट हैं। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। ठीक है। टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर का है। फिजिकल एजुकेशन का आप देखेंगे तो 5 पोस्ट इसकी भी हैं, 54 से लेकर 57 तक सीरियल नंबर। फिर आप सीरियल नंबर से देखेंगे तो यहाँ पर 63 तक की ये कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। अगर टोटल बात किया जाए तो यहाँ पर 24 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, 25 है एससी की, ओबीसी की 24, बाकी 2 और 9।
तो कुल मिला के यहाँ पर 84 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे अब आएँगे तो एसोसिएट प्रोफेसर का मिलेगा। इसी तरह से ये भी डिवाइड है, 1 से लेके 14 तक आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर 17 से लेकर 28 तक का ये दिया गया है। इसमें टोटल बताया गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर का टोटल अनरिजर्व्ड में 10 और एससी की 7, 9 ओबीसी की एंड 3 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है। एसटी की कोई सीट नहीं है। तो ये टोटल मिला के 29 सीट्स एसोसिएट प्रोफेसर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोफेसर का आएँगे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ये भी है। तो इसमें 13 कुल सीरियल नंबर है, आप देख सकते हो। और इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर की। 5 अनरिजर्व्ड में, 3 एससी की, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डायरेक्टर्स की भी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो डायरेक्टर में डिपार्टमेंट्स जो है वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो एक-एक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क ₹1500 है, किसके लिए? जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और एससी-एसटी के लिए यहाँ पर ₹1200 एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझना होगा, तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट इसका, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन का ये अकॉर्डिंग्स टू इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है? ये गज़ट का है, आप इसे देख सकते हैं 2020 का। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी यहाँ पर ये जो नोटिस है, इसे आप देख सकते हैं। सब उसी के अकॉर्डिंग है जो पुराना नोटिस था, ठीक है? उसी की वैकेंट सीटें ये हैं जो अब फिर से भरी जाएँगी। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो मेयर फुलफिलिंग ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी विल नॉट इंटायर एनी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मतलब कि सारी एलिजिबिलिटी आपको इसमें पूर्ण करनी होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी वह होती है कि जैसे हम आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पीजी में होना चाहिए क्या 55% मार्क्स कम से कम, ठीक है। 55% मार्क्स आपका उसी सब्जेक्ट के पीजी में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले हैं तो आपका ये कम से कम 65% होना चाहिए या फर्स्ट डिवीजन चलेगा, ठीक है। इसके साथ ही प्लस आपका जो गेट या नेट ये सब होना ज़रूरी है, ठीक है। गेट या नेट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग का है तो गेट, नहीं तो नेट, ये होना आपका ज़रूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले हों तो भी चल सकता है। बट ये सिर्फ आप अप्लाई करेंगे, इससे एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी के दम पे कहाँ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि इंटरव्यू की अगर जब बात आती है तो वहाँ पर कैलकुलेट होता है आपका क्या? एपीआई। और जो ये एपीआई है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा रहेगा तो ही आप इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। और ये कैसे अच्छा होगा? 25 नंबर तो 25 से 30 नंबर आपको पीएचडी का मिल जाता है। तो पीएचडी अगर रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो इसी तरह से ये पीएचडी की अगर हम बात करें, मतलब कि प्रोफ़ेसर की अगर बात करें, तो प्रोफ़ेसर के लिए आपका कम से कम पीएचडी और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस आपका नेट होना चाहिए, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम एसोसिएट प्रोफ़ेसर की बात करें, एसोसिएट प्रोफ़ेसर में तो पीएचडी होना चाहिए और प्लस 8 ईयर का एक्सपीरियंस और प्लस आपका नेट। लेकिन अगर कोई 2018 के पहले का पीएचडी होल्डर है, 2018 के पहले का, तो ऐसे पीएचडी होल्डर को यहाँ पर नेट से एग्ज़ेम्प्ट किया जाता है, यानी कि उन्हें नेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब बात आती है यहाँ पर कि डायरेक्टर्स के लिए, तो डायरेक्टर की जहाँ तक बात आती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में, मतलब कि आप पहले से ही आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए एचओडी के पद पे, तो ही आप डायरेक्टर के पद पे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफ़िकेशंस अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हुई नहीं है। ये स्टार्ट होगा आपका 17 नवंबर से और 7 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं।